एक डिब्बे की कीमत जो है 4,000 से 5,000 रुपये तक का बेचते थे। और सर जिस फैक्ट्री में चल रहा था, क्या उस मालिक को इसकी जानकारी थी? नहीं, उसको जानकारी नहीं थी। वो जो यश नाम का व्यक्ति है वही इनका असली मालिक है, वही संपर्क में था। वो महीने 1.5 महीने में एक बार यहाँ आता था और ये अपना कामकाज देखता था। बाकी सर, उससे ऑनलाइन माल मूलतः जो सिरसा का आदमी है वो लेता था, और हम समझते हैं कि एनसीआर क्षेत्र में और हरियाणा में ज़रूर इसका माल जो है वो बेचा जाता था, चूँकि मेन यूनिट ही वहीं पर है और वहीं पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो होता था। कितने दिनों से कर रहे थे लगभग ये तो 3 महीने से काम कर रहे थे ये, लेकिन जो मूल अभियुक्त है वो इस काम को किसी और के माध्यम से करा रहा हो पहले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी फरार है? हाँ, वो फरार है और वांटेड है हमारा। थैंक यू सर। यदि आपने नया जिम जाना शुरू किया है और आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपके मन में ज़रूर सवाल आएगा और इच्छा होगी कि मैं सप्लीमेंट ले लूं, यानी फूड के अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स आते हैं जो जिम करते वक्त आपके बहुत काम आते हैं। ऐसे ही फर्जी नकली सप्लीमेंट बनाने वाले गिरोह का नोएडा सेक्टर 63 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हो सकता है कि ये सप्लीमेंट भी आपने लिए हों और आपकी जान पर भारी पड़ जाएं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज बात कर रहे हैं क्राइम की। क्राइम अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन ये ऐसा क्राइम है जो दूसरों की जान पर बात बना देता है, यानी नकली दवा बेचना, नकली खाना बेचना, नकली सप्लीमेंट बेचना। इस तरह के क्राइम दूसरे लोगों की जान ले सकते हैं। ठीक वैसा ही एक गिरोह काम कर रहा था जिसका पर्दाफाश थाना सेक्टर 63 पुलिस ने किया है। एडिशनल डीसीपी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने दावा किया कि करीब 1 करोड़ रुपए का माल इन लोगों के कब्जे से उन्होंने बरामद किया है, जो ब्रांडेड कंपनियों के लोगो और उनके रैपर का इस्तेमाल कर सप्लीमेंट्स बाजार में बेचते थे। इन लोगों ने अपने कई जिम चिन्हित किए हुए थे जहां ले जाकर कुछ सस्ते में सप्लीमेंट्स देने का दावा करते थे और नव युवक और युवतियों को सप्लीमेंट्स सप्लाई कर देते थे। युवती और युवक सोचते थे कि वो सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उनकी बॉडी बन जाएगी। वाकई बनती है, लेकिन नकली से नहीं, असली से। पुलिस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर चुकी है। अब पता लगा रही है कि आखिर बाजार में इस गिरोह ने कितना सप्लीमेंट खपाया है और किस तरह से ये इस पूरे धंधे को ऑपरेट करते हैं। दरअसल हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बॉडी जल्द से जल्द बन जाए। आप जिम कर रहे हैं तो आपका जिम ट्रेनर आपको ज़रूर सलाह देता है कि प्लीज़ आप सप्लीमेंट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी बॉडी बन जाएगी। जिस टाइम आप जिम कर रहे हैं थकावट कम होगी। इसी तरह के जब आप बातें सुनते हैं तो सप्लीमेंट्स लेने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। अब मैं बताता हूं कि एडिशनल डीसीपी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने क्या क्या कहा, सुनिए। देखिए, आप अवगत हैं कि जो मुख्यतः जिम जाते हैं, जो भी जाते हैं जिम में, लड़के लड़कियाँ, जिम के आसपास भी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी। उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। वो दावा किया जाता है कि अगर आप जिम जाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो और आपके जो है स्वास्थ्य ठीक होगा, मसल्स ठीक होंगी। उस टाइप का फूड सप्लीमेंट जो बनाया जाता है, उसी के बारे में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। अब तीनों मूलतः गिरिडीह झारखंड के निवासी हैं। ये नकली फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करते थे। पूरा जो इनका बनाने का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मटेरियल मिला है। इसमें मूल बात ये है कि जो तीनों ये गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं, वर्तमान में नोएडा में रहते थे, ये तीनों लोग, उसमें से एक जो प्रमुख है वो अमित कुमार साव है, दूसरा अजय सिंह है, तीसरा रोशन है। अमित कुमार साव इनमें तीनों में जो है वो मास्टरमाइंड है।
ये गुड़गांव की एक जो वास्तविक रूप से फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ ये काम करते थे पहले। वहाँ काम करते करते जब इसका तजुर्बा जो है ज़्यादा हो गया, इसको लगने लगा कि अब हम इस कार्य में बड़े निपुण हो गए हैं, बनाना जान गए हैं, उसकी पूरी विधि समझ गए हैं, तब इनके मन में ये महत्वाकांक्षा हुई कि अगर हम इसको अपना सेपरेट काम शुरू करें तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब समस्या इनके सामने पूंजी की थी, तो पूंजी के लिए जिस एक आदमी को हम वांटेड कर रहे हैं इसमें, जो मूलतः इनके माल को ले करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और बेचने का प्रबंध करता था, चूँकि ये सिर्फ बनाते थे, प्रोडक्शन का काम इनका था। ये जिस कंपनी का लेबल लगाते थे वो मूलतः कंपनी पुणे की दिखाई गई है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट गुड़गांव की दिखाई गई है। न तो इसका पुणे से कोई वास्ता है, न गुड़गांव से वास्ता है। ये नोएडा में रह करके यही नकली तौर पर बनाया जा रहा था। जो इसमें अवयव डाले जा रहे थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी लिया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नकली तौर से बनाए जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी का कोई मानक पूरा किया जा रहा हो, ये संभव ही नहीं है। दावे उसके किए जा रहे हैं बैनर पर। इस संबंध में जो इसका मूल विभाग है, खाद्य औषधि विभाग, उनके भी विशेषज्ञों से हमने वो किया है, उनको शामिल किया है और इसको परीक्षण के लिए भी हम भेजेंगे। यह निश्चित रूप से मिलावटी भी होगा और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा। प्रथम दृष्टया इससे ये लगता है कि दो काम में गलत कर रहे थे। एक तो नकली बना रहे थे, दूसरे मिलावटी पदार्थ बना करके जन स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। लोग इस प्रत्याशा में इसको खरीदते थे कि हम जिम जाकर के अपना स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, एक फूड सप्लीमेंट के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में हमको एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्राप्त होगा। उसके लिए महंगे दाम पर इसको खरीदना और फिर उसमें नकली पदार्थ का सेवन करके उनके स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंच रही होगी। कितने का सप्लीमेंट इनके पास से बरामद होगा? इनके पास से जो सप्लीमेंट है वो करीब जो है 1 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य इसका होगा, जिस हिसाब से पूरा जो मटेरियल इनसे बरामद हुआ है। सारा जो अवयव हैं वो बरामद हुए हैं, जो मशीन थी जिससे बरामद होते थे, जिससे प्रिंटिंग थी वो बरामद होते थे, जो पैकेजिंग मटेरियल था वो था, और जो सामान था जिसको भरते थे वो मटेरियल बना बनाया भी इनसे बरामद हुआ। सर, एक डिब्बे की कीमत कितनी बताई? आपने सुन लिया कि एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने क्या क्या दावे किए हैं। ठीक इसी तरह यदि आप नकली सप्लीमेंट्स लेते रहे तो हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो जाए, शरीर में कोई खराबी आ जाए। इसीलिए जब भी सप्लीमेंट्स लें तो सोच समझ कर लें और जांच परख कर ही आप सप्लीमेंट्स खरीदें। धन्यवाद। देखते